एबीपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ शीरी। नोएडा की गालीबाज महिला को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। आरोप है कि नशे में धुत इस महिला ने सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड के साथ जमकर गाली गलौज और बदतमीजी की थी। इसने अगर मेरे को हाथ लगाया, इसने अगर मेरे को हाथ लगाया, मैं औरतों की इज्जत की बात अलग होती है। आप इज्जत कर रही हैं, आपके भद्दी भद्दी गालियां, खुले आम धमके, मारपीट। ध्यान से देखिए इस महिला के चेहरे पर ना तो गाली गलौज करते समय कोई अफसोस है, ना ही इसके चेहरे पर गिरफ्तारी के बाद कोई शिकन है। तुम लोग को लगता है ना कि वीडियो में दिख रही इस महिला ने मर्यादा की सीमा ऐसी लांघी, ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दी हैं कि आपको सुनाई नहीं जा सकती हैं। गार्ड्स के साथ गाली गलौज करती ये महिला पेशे से वकील बताई जा रही है। वीडियो नोएडा के सेक्टर 126 के जेपी सोसाइटी का बताया जा रहा है। जानकारी मिली है कि गेट खोलने में देरी होने के बाद महिला ने गाली गलौज शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि महिला शराब के नशे में थी। यहाँ पे एबीपी न्यूज ने जब इस महिला की खबर दिखाई तो उसके बाद पुलिस हरकत में आई और महिला को गिरफ्तार किया। सिक्योरिटी गार्ड से बदसलूकी के मामले में आप देख सकते हैं नोएडा पुलिस ने जो आरोपी महिला है भव्या रॉय, इनको हिरासत में ले लिया है। आप देख सकते हैं सोसाइटी की जो लिफ्ट है उसमें नोएडा पुलिस के साथ जो आरोपी महिला है वो मौजूद है। पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया है। भव्या रॉय नाम है इनका। और मामले की तह तक जाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन ने महिला की गाली गलौज का शिकार बने सिक्योरिटी गार्ड अनूप से बात की तो उसने अपना दर्द साझा किया। जस्ट यहीं पे बैठा था, एंट्री ही कर रहा था अपनी, इनको 1 मिनट भी नहीं मैंने रुकने दिया। मैं तुरंत आया, ओनली बात यही थी, मैंने बोला इनकी मैडम थोड़ा सा गाड़ी पीछे हटा ली, क्योंकि सर ये दारू के नशे में थी, काफी तेज गाड़ी लेकर के आई। इन्होंने यहाँ पे गाड़ी की, इनके साथ गेट ना लग जाए इनकी गाड़ी को, ओनली मैंने इतना ही बोला। इन्होंने मेरे को शीशा उतार के नीचे और गाली गलौज मेरे साथ करनी चालू कर दी, बदतमीजी की। फिर मैं बोला मैम मैंने गेट खोल दिया, आप प्लीज जाइए, गाली मत दीजिए मेरे को। इनकी ठीक है, जहाँ मेरी इज्जत नहीं हो सकती है किसी भी सिक्योरिटी गार्ड की, मैं उस जगह पे नौकरी नहीं करूंगा। मेरे साथ ही नहीं, भारत में पूरी सिक्योरिटी जितनी भी लगी हुई है, किसी के साथ सर बदतमीजी ना की जाए, सबको मान सम्मान बराबर दिया जाए। इस पूरी घटना के बाद सोसाइटी के लोगों में ये डर समा गया है कि आज जो गार्ड के साथ हुआ वो कल उनके साथ भी हो सकता है। देखिए अब हमें तो बहुत ही डर लग रहा है। अब यदि कोई मतलब कोई मेल होता या कोई बच्चा होता या तो हम बात कर सकते थे। इस हरकत के लिए तो हम सब लोग स्पीचलेस हैं इस समय। तो ये किसी भी सभ्य समाज का एंड सो कॉल्ड एजुकेटेड सोसाइटी का पार्ट हो ही नहीं सकता। नोएडा में हाल के दिनों में ऐसा दूसरा वीडियो आया है। इससे पहले नोएडा के ही ग्रैंड ओमिक्स सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी करने का श्रीकांत त्यागी का वीडियो वायरल हुआ था। चाहे श्रीकांत त्यागी हो या फिर नोएडा की ये महिला, दोनों ही सलाखों के पीछे हैं। ये दोनों ही घटनाएं गवाह है इस बात की कि पैसा, पद और पहुंच की झूठी शान जब सर चढ़कर बोलती है तो उसका अंजाम क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि इन दोनों ही घटनाओं से लोग सबक लेंगे और आने वाले समय में ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी। कैमरामैन राजेश के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, नोएडा। बात कर लेते हैं श्रीकांत त्यागी की। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में देखिए त्यागी समाज ने आज महापंचायत कर कई मांगे सामने रखी हैं। सवाल यह है कि क्या इस तरह के दबाव से श्रीकांत त्यागी केस पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए ये खास रिपोर्ट। नोएडा के रामलीला ग्राउंड में जुटी ये भीड़ किसी राजनीतिक पार्टी का जलसा नहीं है, बल्कि ये नोएडा में महिला के साथ बदसलूकी करने वाले श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज की महापंचायत है। दिल्ली से सटे नोएडा में महिला से अभद्रता और गाली गलौज करने के मामले के आरोपी श्रीकांत त्यागी के समर्थन में आज नोएडा के रामलीला मैदान में महापंचायत बुलाई गई है। त्यागी समाज की ओर से आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं कि त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज एवं क्षेत्र वासी की तरफ से जो है ये महापंचायत नोएडा के सेक्टर 110 के रामलीला मैदान में बुलाई गई है। और दावा किया जा रहा है कि इस महापंचायत में दिल्ली एनसीआर के अलावा यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि बिहार से भी त्यागी समाज के लोग हैं
वो यहाँ पर आएंगे और तकरीबन 20 से 25 हजार त्यागी समाज के लोगों के आने की उम्मीद जो है वो यहाँ पर है। श्रीकांत त्यागी फिलहाल जेल में बंद है। नोएडा की ग्रैंड ओमिक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी का श्रीकांत त्यागी का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बना। उसके बाद श्रीकांत त्यागी फरार हो गया और 6 दिन बाद मेरठ से पुलिस की गिरफ्त में आया। त्यागी महापंचायत में ये मांग की जा रही है कि श्रीकांत मामले में 6 युवकों पर राजनीति के तहत केस दर्ज किया गया और इसे बिना शर्त हटाया जाना चाहिए। साथ ही मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। इसके अलावा श्रीकांत त्यागी पर से गैंगस्टर एक्ट भी हटाया जाना चाहिए। पुलिस ने किसी भी गड़बड़ी की आशंका से निपटने के लिए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की है। हालांकि महापंचायत में हिस्सा लेने आ रहे लोगों ने सड़कों पर जमकर नारेबाजी की। ये तो रही दबाव की बात, जो अब दिख भी रहा है। श्रीकांत त्यागी को लेकर बीजेपी ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो बीजेपी से जुड़ा नहीं है। लेकिन अब महापंचायत के बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के सुर नरम पड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी यूपी में त्यागी एक बड़ा वोट बैंक है। ये मानता हूँ कि न्यायोचित कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन अगर उसके परिवार को भी जो दिक्कत हुई है वो ठीक नहीं था। ये हमें भी महसूस हुआ है, सबको महसूस हुआ है। ताकि समाज हमेशा से 100% भारतीय जनता पार्टी को वोट देता रहा और मेरे जैसे ऐसे बहुत से सांसद हैं जो समाज के द्वारा बनाए गए हैं, तो हमारा वोटर है। अगर कहीं किसी बात की कोई वो है तो हम निश्चित रूप से बैठ के बातचीत करेंगे और कोई भी किसी के मन में हो दूर करेंगे उस बात को। और यूपी के सैफई से एक खबर आपको बता दें। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के छात्र हिमांशु गुप्ता की संदिग्ध मौत की जांच के आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं। सीएम योगी ने 48 घंटे में अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। तो छात्र के घर वालों ने हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद इस पूरे मामले पर जांच के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि हिमांशु गुप्ता गोरखपुर का रहने वाला था। एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर का छात्र हिमांशु, सैफई मेडिकल कॉलेज के छात्र की मौत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। परिवार की तरफ से उनके बेटे की हत्या का आरोप लगाया गया है, जिस पर मुख्यमंत्री ने 48 घंटे में जांच कर इस मामले में अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। इस वक्त की बड़ी खबर, सैफई मेडिकल कॉलेज के छात्र की संदिग्ध हालात में मौत, जिसके बाद इस मामले में जांच के आदेश और 48 घंटे में योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। हिमांशु गुप्ता, जिनके परिवार की तरफ से कहा गया है कि हत्या की गई है, एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर का छात्र हिमांशु गुप्ता, जिसकी मौत को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। परिवार इस पूरे मामले में हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मेरे बच्चे के यहाँ पूरा घाव था, उसके ये ओठ पर घाव था मेरे बच्चे को। अगर मेरे बच्चे ने फांसी लगाई तो मोटी मोटी चादरें, उससे घर्षण ही पड़ेगा ना, घाव तो नहीं होगा ना, ब्लड नहीं ना आएगा। चादरों पे कहीं ब्लड नहीं था और मेरे यहाँ ब्लड था बच्चे के। इसका मतलब पूरा प्रथम दृष्टया पूरी तरह कॉलेज प्रशासन, उस हॉस्टल के वार्डन जितने भी चीफ है और प्लस जित सिक्योरिटी है, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे न्याय मिलना चाहिए, मेरा बच्चे के साथ अन्याय हुआ है। तो परिवार न्याय की मांग कर रहा है और इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, सूचना पर हमारी सैफई पुलिस, हमारे सीओ सैफई, इंस्पेक्टर सैफई पहुंचे और वहां पर उनके परिजनों को सूचित किया, बॉडी को अपने कब्जे में लिया, पंचायतनामे कार्रवाई कराकर पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बॉडी आ चुकी है और एक सभी फैक्ट स्पष्ट हो जाए इसके लिए पैनल द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो देखिए, परिवार मांग कर रहा है न्याय की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मामले में 48 घंटे में अपराधियों से रिपोर्ट तलब की है। इस खबर से जुड़ा अपडेट आगे भी आपको एबीपी न्यूज पर देंगे। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, शराब नीति घोटाला केस से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक शराब घोटाले में केवल 8 निजी आरोपियों के खिलाफ ही लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी नहीं हुआ है, लेकिन इस लुकआउट सर्कुलर को लेकर दिल्ली में सियासत बहुत तेज हो गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
किसी गलतफहमी में मत रहना भाजपाइयों, ना तो अरविंद केजरीवाल डरने वाले हैं, ना आम आदमी पार्टी डरने वाली है, ना मनीष सिसोदिया डरने वाले हैं। आप नहीं पाप है, भ्रष्टाचारियों का बाप है और जनता के लिए अभिशाप है। वो कहावत है ना कि कौवा कान ले गया और कान छोड़कर लोग कौवे को ढूंढने लगते हैं। दिल्ली में लुकआउट नोटिस पर कुछ यही हो रहा है। ये मैं भी तो यही कह रहा हूँ, ये नौटंकी है किस लिए? ये लुकआउट सर्कुलर किस लिए? ये लुकआउट किस लिए है? मैं यहीं बैठा हूँ, 14 घंटे मेरे घर में रेड करके गए हो, कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आज भी आप मेरे से मेरे घर में ही बैठ के बात कर रहे हो, फिर लुकआउट किसको कर रहे हो? मैं बैठा हूँ और मैं तो कह रहा हूँ, बताओ मुझे कहाँ ना है। ये रेड में कुछ नहीं मिला, 1 पैसे का कुछ नहीं मिला, फर्जीवाड़ा कर रहे हो, आपको कुछ नहीं मिला इनको, आप लुकआउट नोटिस जारी करके नौटंकी कर रहे हैं। लेकिन लुकआउट नोटिस जारी करना ये एक बड़ा संकेत है। लुकआउट नोटिस ऐसे किसी पे नहीं जारी होता। इसका मतलब कि सीबीआई को ये अंदेशा है कि मनीष सिसोदिया जी देश छोड़ के बाहर जा सकते हैं, उनको इस प्रकार की शंका है, तभी लुकआउट नोटिस जारी होती है। इसका मतलब कि अब दाल काली नहीं है, दाल में काला नहीं है, बल्कि दाल ही काली है। बाद में सीबीआई अधिकारियों के हवाले से खबर आई कि ऐसा नहीं है। पीटीआई ने सीबीआई अधिकारियों के हवाले से खबर दी कि सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस नहीं जारी हुआ है। शराब नीति घोटाले में आरोपियों से पूछताछ का नोटिस भेजा गया है। लेकिन इस खबर के आते आते शाम हो गई। तब तक दिल्ली में सियासी दंगल अपने चरम पर पहुंच गया था। जैसे जैसे खुल रही है कड़ी, पास आ रही है आपके हथकड़ी। ये जो कड़ियां खुल रही हैं, सब जानते हैं कि आप कितने घबराए हुए हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो रोज सुबह शाम टैक्स पेयर के रुपए से इश्तिहार देते थे, टीवी पे बैठते थे, और आज जनता ने 3 सवाल क्या पूछ लिए, 3 सवाल, और आपकी नींव पूरी तरह से खिसक गई। ये जो है मनीष सिसोदिया के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर रहे हैं, अरे जारी भी कर रहे हैं और सुबह सुबह मीडिया को दे रहे हैं कि देखो हमने कितना बड़ा काम किया इस देश के अंदर, हमने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया मनीष सिसोदिया के लिए। बहुत दुख की बात है, बहुत शर्म की बात है। इन लोगों को कौन गाइड कर रहा है? मैं समझता हूँ इनको सोचना चाहिए, ये इनके फायदे की चीज़ नहीं है। जनता इनको इसके लिए बिल्कुल दंड देगी। लुकआउट सर्कुलर की खबर को लेकर बीजेपी जहां मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पर हमलावर थी, वहीं आम आदमी पार्टी भी वार पलटवार में जोर शोर से उतरी। दिल्ली के अंदर युवाओं को शराब के नशे में ढकेला है, ऐसे लोगों को लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है। सिसोदिया जी, ऐसे लोगों को ग्रीटिंग कार्ड नहीं दिए जाते। आप सोच रहे ग्रीटिंग कार्ड मिलेगा? आपने दिल्ली के अंदर रिहायशी इलाकों में ठेके खुलवा दिए। सरकार ने जितनी भी जांच एजेंसियां भेजनी है वो भेज दी। उन्होंने सीबीआई को भेजना है, उन्होंने ईडी को भेजना है, उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजना है। हमें अपनी ईमानदारी पे भरोसा है। हमने 1 पैसे का भ्रष्टाचार ना तो कभी किया है, ना कभी करेंगे। भले ही मनीष सिसोदिया को अभी लुकआउट सर्कुलर का खतरा न दिख रहा हो, लेकिन शराब नीति घोटाले में उनकी मुसीबत आगे और बढ़ सकती है, क्योंकि अब सीबीआई के साथ साथ ईडी की भी एंट्री हो सकती है। खबर है कि सीबीआई ने ईडी के साथ केस की जानकारी और अहम सबूत साझा किए हैं। मामले में ईडी कंपनियों के जरिए हुए पैसों के लेन देन को खंगाल रही है। ईडी जब मामले में एंट्री करेगी तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकती है। मतलब कि आने वाले समय में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का खतरा और बढ़ सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।